प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इससे पहले हम एक विमा में निबिड़ संकुलन पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम दो तरह से दिखाते हैं। पहला है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो आज हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को पढ़ेंगे। तो देखिए, तो इसमें होता क्या है, जो अवयवी कण होते हैं, देखिए द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में होता क्या है, इसमें अवयवी कण या गोला, अवयवी कणों को हम यहाँ पर गोलों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें जो गोले होते हैं इस प्रकार लगे होते हैं। देखिए, गोले इस प्रकार लगे होते हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, जो ये स्थिति है, इसमें हम उप सहसंयोजन संख्या अगर निकालें तो हमें पता है, अगर हम इस वाले अवयवी कण को लें तो ये वाला अवयवी कण या इस वाले अवयवी कण को ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, चार अवयवी कण स्पर्श करते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है, लेकिन इसे वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, अगर इसे इस प्रकार मिला दिया जाए तो यह एक वर्ग का निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन पड़ा। तो अब हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार से देंगे, जब एक गोले की पंक्ति के नीचे, जब एक गोलों की पंक्ति के ठीक नीचे उसी प्रकार दूसरे गोले रखे जाएं, तो इस स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है और इसे हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक बार फिर से, जब एक गोलों की पंक्ति के ठीक नीचे दूसरे गोले की पंक्ति आ जाए और ऐसी स्थिति में
उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है और इसे हम द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। और अब हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन पर चर्चा करेंगे। इसमें जो अवयवी कण होते हैं इस प्रकार लगे होते हैं या गोला, इन्हें हम गोला भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार अवयवी कण लगे होते हैं। अगर हम यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या निकालें तो ऐसी स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी तो देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला गोला, इसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 अर्थात ऐसी स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 6 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गोले इस वाले गोले को स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 6 होगा। अगर इन्हें मिला दिया जाए इस प्रकार, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसलिए इसका नाम षटकोणीय निविड़ संकुलन रखा गया। अगर इसकी परिभाषा देंगे तो इस प्रकार देंगे। जब पहली पंक्ति में स्थित गोलों के मध्य के स्थान पर द्वितीय पंक्ति के गोले आएं तो ऐसी स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है और इसे हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। एक बार फिर से, यदि या जब पहली पंक्ति में स्थित गोलों के मध्य, पहली पंक्ति में स्थित गोलों के मध्य के स्थान पर द्वितीय पंक्ति के गोले आ जाएं तो ऐसी स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है और इसे हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब हम आपको नोट्स बताते हैं। देखिए द्विविमीय निविड़ संकुलन पहला है, जब एक गोले की पंक्ति के नीचे ठीक उसी प्रकार से दूसरे गोले रखे जाएं। इस स्थिति में उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। इसे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। और दूसरा है, जब पहली पंक्ति में स्थित गोलों के मध्य के स्थान पर द्वितीय पंक्ति के गोले आएं तो ऐसे में जो
उप सहसंयोजन संख्या 6 होती हैं और इसे हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।